हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं बिल्सन सत्या और आज हम ये समझेंगे कि सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करें और कैसे अपनी कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बनाएं। अगर हम अपने सेल्फ डाउट के रीजंस को समझें, उसके इंपैक्ट को देखें और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करें तो हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं और इसे स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहले हमें सेल्फ डाउट को समझना पड़ेगा और इसको समझने के लिए हमें 3 सवाल का आंसर जानना जरूरी है। पहला सवाल यह है कि सेल्फ डाउट क्या होता है। सेल्फ डाउट का मतलब है अपने आप पर डाउट करना, अपने एबिलिटीज पर विश्वास ना रखना। ये एक नेगेटिव माइंडसेट है जो सोचने पर हमें मजबूर कर देता है कि हम कुछ करने के लिए कैपेबल नहीं है। सेल्फ डाउट काफी डिफरेंट वेज में हमारे पास अपेयर होता है, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, फेल्यूर्स का डर और अपने डिसीजंस को बार बार क्वेश्चन पूछना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ डाउट की साइकोलॉजी क्या होता है। सेल्फ डाउट हमारे दिमाग में डीपली रूटेड होता है। ये पुरानी एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटीज से आता है। कभी कभी हम अपने आप को जज करते हैं उन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर जो हमारे आसपास के लोग, मीडिया या सोशल प्रेशर्स बना हुआ होता है। हम अपने फेलियर्स को बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, जिससे हम बाद में अपने आप को प्रूव करने की तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये साइकिल सेल्फ डाउट को और भी बढ़ा लेता है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ डाउट का इंपैक्ट हमारे लाइफ पर क्या होता है। सेल्फ डाउट काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पर। जब हम अपने आप पर डाउट करते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, चैलेंजेस से दूर भागते हैं और अपने डिसीजंस को ओवरथिंक करने लगते हैं। इससे हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है और हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से देख नहीं पाते। अभी हम देखेंगे कि सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस के बीच का रिश्ता क्या होता है। उसका मेजर 2 पॉइंट्स में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस का रोल क्या होता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें हम अपनी एबिलिटीज पर विश्वास करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने का डिटर्मिनेशन रखते हैं। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, फेलियर्स को हैंडल करते हैं और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस के बीच का रिश्ता क्या है। सेल्फ डाउट डायरेक्टली हमारे कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट करता है। जब हम खुद पे डाउट करते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने गोल्स के टुवर्ड्स स्टेप लेने में हेजिटेट फील करते हैं। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का मतलब है अपने आप को बिलीव करना और अपने एबिलिटीज को समझना। तीसरा एरिया यह है कि सेल्फ डाउट के कॉजेस क्या क्या होते हैं। आइए समझते हैं इसके 3 मेजर पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है पुराने एक्सपीरियंसेस और फेल्यूर्स। सेल्फ डाउट काफी बार पुराने फेल्यूर्स या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। अगर हमने कभी कुछ गलत किया हो या फिर हमें फेलियर का सामना करना पड़ा हो, तो हम अपने आप को यह समझने लगते हैं कि हम कुछ भी सही ढंग से नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट कोई एग्जाम में फेल हो गया, तो वो अपने एकेडमिक एबिलिटीज पर डाउट करने लगता है। दूसरा रीजन है बाहर के एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, सोशल प्रेशर्स और दूसरे लोगों से कंपैरिजन भी सेल्फ डाउट को बढ़ावा देता है। हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं जो हमेशा परफेक्ट नजर तो आते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ सक्सेस ही दिखाया जाता है जो कि हमें अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड दे देता है और इससे हम अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं। तीसरा रीजन है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म भी सेल्फ डाउट का एक बड़ा रीजन है। जब हम अपने लिए परफेक्ट स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं तो हम खुद को फेल होने से डरते हैं और हर काम से अपने परफेक्ट होने का प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और ये फियर हमें सेल्फ डाउट को और भी बढ़ा देता है। आइए अभी समझते हैं सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करें। उसके रिगार्डिंग 8 मेजर पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला पॉइंट है नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करें। सेल्फ डाउट को ओवरकम करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें चैलेंज करना। जब हम अपने आप में ये सोचने लगते हैं कि मुझसे ये कभी नहीं हो सकता, तो उस थॉट को रिप्लेस करें कि हाँ, मेरे में तो कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे पास ये कुछ ऐसी स्किल्स है
जिसके जरिए मैं ये कर सकता हूं। अपने नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव और प्रैक्टिकल थिंकिंग में बदलना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप के साथ दया और समझ का व्यवहार करना, स्पेशली जब हम गलतियां कर रहे हैं या फेलियर फेस कर रहे हैं। अपने आप को मारना या क्रिटिसाइज करना सिर्फ सेल्फ डाउट को बढ़ावा देता है। अपने आप से प्यार करना और अपने मिस्टेक को लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट है रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स को सेट करना चाहिए। अगर हम अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट करते हैं तो हम बार बार फेल होंगे, जो हमारे सेल्फ डाउट को बढ़ाएगा। छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने पर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना बिल्कुल ही ना भूलें। फोर्थ पॉइंट है अपने स्ट्रेंथ्स और अपने पास्ट की जो भी सक्सेस है उनको याद करना। अपने स्ट्रेंथ्स और पुरानी सफलताओं को याद करना एक अच्छा तरीका होता है अपने आप को एनकरेज करने के लिए। जब हम अपने पुराने अचीवमेंट्स को देखते हैं तो हमें अपने कैपेबिलिटीज पर विश्वास बढ़ता है और एक सक्सेस जर्नल रखना भी हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें हम अपने अचीवमेंट्स को नोट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताइए। जिनके साथ हम समय गुजार रहे हैं उनका हमारे कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अपने आप को उन लोगों से सराउंड करें जो हमेशा आपको अपलिफ्ट करते हैं और उन लोगों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिव या सेल्फ डाउट को फील कराते हैं। पॉजिटिव फीडबैक से हमारे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इंक्रीमेंट होता है, जिससे कि हम अपने आप को बेहतर फील करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है फेलियर्स को लर्निंग का अपॉर्चुनिटीज बनाएं। फेलियर को डर के बजाय एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना जरूरी है। जब हम फेल होते हैं तब हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमने कहां गलती की और उससे क्या सीख सकते हैं। ये अप्रोच सेल्फ डाउट को रिड्यूस करने में मदद करता है। सेवेंथ पॉइंट है अपने फियर के बावजूद एक्शन लें। जब हम सेल्फ डाउट से घबरा कर कुछ नहीं करते हैं तब हम अपने आप को स्टैग्नेशन में डाल देते हैं। एक्शन लेना जरूरी है, चाहे वो एक्शन इनपरफेक्ट हो या परफेक्ट हो। जब हम कुछ करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तब हम अपने कॉन्फिडेंस को ग्रेजुअली बिल्ड करते जाते हैं। आठवां पॉइंट है माइंडफुलनेस और स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक सीखें। सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के लिए माइंडफुलनेस और स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग बहुत मददगार होते हैं। ये टेक्निक हमारे माइंड को काम रखती हैं और नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। फिफ्थ जो एरिया है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वो है लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। आइए उसके रिगार्डिंग बात करते हैं 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर। पहला है कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये एक बार का काम नहीं है। इसमें लगातार सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंप्रूवमेंट और पॉजिटिव एक्शन जरूरी है। जब हम कॉन्सिस्टेंटली अपने गोल्स पर काम करते हैं, अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होते जाता है। दूसरा पॉइंट है परफेक्शन को नहीं, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना जरूरी है, परफेक्शन को नहीं। हर छोटी छोटी जीत को अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सक्सेस ही आपको लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाती हैं। तीसरा पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगातार रहिए। अपने आप को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में कमिटेड रखना जरूरी है। नए स्किल सीखना, नए चैलेंजेस लेना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओवरऑल की अगर बात किया जाए, कंक्लूजन की बात किया जाए, तो सेल्फ डाउट को ओवरकम करना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक अनगोइंग प्रोसेस है। अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को समझ लेते हैं और प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक माइंडसेट है जो टाइम के साथ डेवलप हो सकता है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करें और देखिए कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता जाएगा।
ये था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।